हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईएएस अभियान। हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम और भी बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे इन स्टेट। तो हमारा जो अगला स्टेट है वो है गोवा। गोवा में बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, बहुत पुरानी लेगेसी रही है और इनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर रहा है। गोवा के ट्राइब्स में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो है धोडिया, धुबिया, नाइकदा, सिद्दी, वर्ली, गौदा, कुनबी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है गौदास। ये बात आप ध्यान रखिए। ये ट्राइबल कम्युनिटी माने जाते हैं। दे आर दी फर्स्ट सेटलर्स इन गोवा। ठीक है, आप सोचिए कि गोवा जो आज इतना ज़्यादा अर्बन माना जाता है, समझ में आया, और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट माना जाता है। इन स्टेट्स में बहुत पुरानी सी कम्युनिटी एक बहुत दिनों से रह रही है। हमारा ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है और काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं गोवा में कोई ट्राइब ही नहीं है। गोवा जो है वो बेसिकली एक रिच स्टेट है और एक अर्बन स्टेट है, कॉस्मोपॉलिटन होने जा रहा है, ऐसी बातें करते हैं। और उनके जो पुराने एबॉरिजिनल्स हैं उनके बारे में हम बहुत कम इन्फॉर्म। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली देयर इजंट एनी रिटन प्रूफ दैट ये सारे के सारे ट्राइब्स कहाँ से आए हैं। ठीक है, और इनका जो कनेक्शन है किन ट्राइब्स से है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पाया कि ये जो गौदा कम्युनिटी है ये बेसिकली बंगाल से आए हैं। समझ में आ रहा है क्यों? कि जो बंगाल में जो गौदा कम्युनिटी है और जो गोवा में है, दोनों के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ये दोनों के दोनों बहुत मैच करते थे। बंगाल जो कि पार्ट ऑफ आर इंडिया है और गोवा जो कि वेस्टर्न वेस्टर्न स्टेट्स में है। किस तरीके से वहाँ के लोग यहाँ पर आए, अपने ट्राइबल कल्चर को इंटैक्ट रखा। यही तो ट्राइबल कल्चर की खासियत है। चाहे वो कहीं पर भी चले जाएं, कि अपने ट्राइबल कल्चर के एसेंस को नहीं खोते। चाहे कितनी भी मिसिबिलिटी हो जाए, चाहे कितना भी ज़्यादा मिल जाए, पर इनके जो ट्राइबल कल्चर है वो उसे इंटैक्ट रखनी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये नाम जो है वो गांव से रखा है। संस्कृत में विलेज के कहते हैं कि गौदास और गांव ये दोनों टर्म सिनोनिम्स टाइप का लग रहा है, एक जैसा सुनने में लग रहा है। ठीक है, गौदा गौदा जो है वो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि इनका कोई अपना एक हायरार्कियल ऑर्डर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट या फिर ऐसा स्ट्रेटिफिकेशन हो या हायरार्की बनी हुई है सोसाइटी। हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं पर ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो इगैलिटेरियनिज्म। आपको ज़्यादा मेल और फीमेल के बीच में उतना ज़्यादा डोमिनेंटली नज़र नहीं आया। अच्छा, डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी, ट्राइबल कल्चर की एक खास के बाद। और यही बहुत बड़ा कारण है कि लूज देयर ओन एसेंस और ओन कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग क्रॉस कजिन मैरिजेस भी करते हैं। ठीक है, पैटर्नल मैटर्नल कजिन। आज भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो ये क्रॉस कजिन मैरिज और ये मैटर्नल के यहाँ शादी होना ये बहुत कॉमन सी। यहाँ पे वुमेन जो है एक मेजर रोल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी का प्ले करते हैं। समझ में लेकिन ये लोग किसी भी रिलीजियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप ये मान के रखिए कि विमेन हो या मैन हो, क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी की खासियत होती है कि मैन और वीमेन में कोई डिफरेंस है। इसलिए आप देखिएगा इस जो सेक्स रेशियो होता है वो मोर और लेस जो है आपका सेम रहता है। आपको ट्राइबल सोसाइटी में मतलब कि 1000 या 1000 के पास ही रहेगा। अनलाइक रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर आपकी सेक्स रेशियो काफ़ी कम है, 950 960 1000 से कम है। लेकिन आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो है वो 1000 के करीब मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में वेमेन के काफ़ी अच्छा स्टेटस रहता है। इनमें भी बहुत अच्छा स्टेटस है, बस रिलीजियस रिचुअल्स वो नहीं परफॉर्म। के अपने अपने तरीके हैं सोचने का और उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसके तहत वो फॉलो नहीं कर। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, नॉट इवन रिलेटेड टू द डीटी वर्शिप। वर्शिपिंग नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? ये बेसिकली हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं और लॉर्ड मल्लिका अर्जुन का एक फॉर्म है, उनकी ये वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो ये गौदा कम्युनिटी। ठीक, इसके अलावा एक कम्युनिटी और भी है कुनबी, तो दे आर वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। भाई आपको याद रखना चाहिए कुनबीज। ठीक है, आपसे पूछ देंगे कुनबीज कहाँ के हैं तो गोवा के हैं। वेरी फेमस ट्राइबल लिविंग इन गोवा, राइट?
कुनबीज जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ देयर फेयर स्टेट, राइट। ये लोग बहुत पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, और ये अपने सिंपल हार्ड वर्किंग फोक लाइफ, हार्ड वर्किंग कल्चर, हार्ड वर्किंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ में आ रहा है, इंटीरियर रीजन ऑफ द गोवा में ये पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर बहुत मेहनत करते हैं ये टेंड टू लश ग्रीन फील्ड्स एंड लिव इन स्मॉल मड हट्स। छोटे छोटे उनके अपनी झोपड़ियाँ होती हैं, जो बैम्बू रूप्स के बने होते हैं, देखा होगा थैच रूफ, ठीक है। कोकोनट पाम लीव से और स्ट्रॉस जो होते हैं, जो कैटल वगैरह को, और जो आपने एग्रीकल्चर किया हो तो उसके स्ट्रॉस बच गए हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बैम्बू हट के ऊपर डाल देते हैं, ठीक। कुनबीर जो होते हैं, का एक तरह समझ लो कि ये लोग काफ़ी हारमोनी में रहते हैं, और इनके अपने हेलमेट्स होते हैं, मतलब होता है कई सारे गाँव का कलेक्शन, ये अपने हेलमेट्स जिसे हम लोग कुटुम्बा भी कहते हैं, कुटुम्ब उससे बना है, कुटुम्ब याद रखिएगा, कुटुम्ब का मतलब बहुत मेहमान भी होता है, फैमिली मेंबर भी होता है, ठीक है। तो कुनबीज जो होते हैं, इनका अपना एक रिच ट्रेडिशन है आर्ट एंड कल्चर का अपना एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट, कि अपने सॉन्ग एंड डांसेस आर नोन फॉर देयर डांस, ठीक है, अपने ऑफ कलर्स हैं। सर जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग मनाते हैं फरवरी मार्च के महीने, ठीक है, तो इनके टैलेंट्स को दिखाता है। कुनबीज होते हैं हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देम आर नाउ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाय द पोर्टुगीज, ठीक है। तो दीज आर दी important traits of Kulbis and Gaudas. They are the very important tribes of Goa, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गुजरात की, गुजरात में भी सारे ट्राइबल कल्चर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल कल्चर आपका आ जाता है बरदा ट्राइब्स जो आते हैं, बरदा है, पामचा है, हिल है, चरण है, क्या है, दमता है, उसके बाद पराधी है, पटेलिया है, अंका है, और दुबला है, लाविया है, अलपाती है, इतना है, नाइकड़ा है, पतेलिया है, अथवाड़ा है, उसके बाद सिद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट, हिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइज इंपॉर्टेंट, राइट। साइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर गुजरात टाइप्स एंड डेमोग्राफिक्स की बात करें, 5 मिलियन आदिवासी वो बेसिकली गुजरात में रहते हैं। ट्राइब्स में जो विल फीचर है, विल मैं आपको बताऊँ, विल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब, आपको आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बताऊँ, महाभारत में जो एकलव्य थे वो, क्या है, दे आर वेरी गुड आर्चर्स, ये आर्चरी बहुत फेमस मानी में। विल फीचर्स जैसे विल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हम लोग विल फीचर कहते हैं, कई सारे ट्राइब्स में वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये मान के रखें कि अगर आप विल कम्युनिटी की पर्टिकुलर बात करें, उनके जैसे सिमिलर कम्युनिटी की बात करें, तो गुजरात में करीब करीब 50% पॉपुलेशन यही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। के अलावा हम लोग बात करें तो ये जो ट्राइब्स होते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स और अपने क्लान से अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो उनके जो गुजरात में जो बड़े बड़े क्लान हैं, जैसे कि राठौड़ है, सोलंकी हैं, चौहान हैं, परमार हैं, मकवाना हैं, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऑलरेडी राजपूत और अदर इस टाइप के ट्राइब पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है ये जो आदिवासी सेक्ट है, ये अपने आप को इन्हीं से कनेक्ट करते हुए लीनियज को का अपने आप में मान। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तो अब जो गुजराती टाइप्स हैं, वो अब उसके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, स्पेशली द कलरफुल घाघरा, द सल्लो एंड ज्वेलरी वर्न बाय द विल घरसिया विमेन, जो है काफ़ी जाना भी जाता है, और ये एक राजपूती इन्फ्लुएंस भी दिखाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि विल एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट ट्राइब है यहाँ का, आर्चर्स होते हैं, ये अपने आप को राजपूत हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं राजपूत इन्फ्लुएंस के रहने दिखाई देता है। दिल जो है वो वेस्ट खानदेश वगैरह में रहते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, रत्नापुर में तो आपको मालूम चलेगा कि कई सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंस आ गए हैं, और कई सारे लोग एक्सेप्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि देयर वुमेन एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग वील, लेकिन विल जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था आपको। अगर हम लोग कल्चर ऑफ ट्राइब्स ऑफ गुजरात की बात करें, इससे काफ़ी कुछ कहते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो कलर घाघरा है,
तो आपको भिल में नज़र आएगा। ठीक, एक बेसिक कल्चर है गुजरात के, ज़्यादातर ट्राइब्स जो कि भिल है तो वही कल्चर आपको नज़र, बाकी इनसे इन्फ्लुएंस है। ट्राइबल पीपल जो है आर रिलीजियस एंड एनिमल पे एनिमिज्म फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ में लाइफ है वो, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस प्रैक्टिस देयर ओन कल्चरल गॉड, ये करते हैं, टाइगर हो गॉड, ठीक है, स्नेक्स हो गया, उनको गॉड मानते हैं, ठीक है, और कई सारे प्लांट गॉड है, कई सारे हिल गॉड भी मानते, भी मानते, वहाँ के काफ़ी सारे, हाँ, ये कई सारे गॉड हैं जो कॉमन है, जैसे जो हिंदुओं में पाए जाते हैं कई गॉड हैं, वहीं उन्हीं से सिमिलर उनके गॉड भी होते हैं। चामुंडा गॉड है, कालका है, अम्बा है, हनुमान है, कृष्ण का, इनके जो फेस्टिवल है होली सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा माना, सीक्रेट माना, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके पुराने फेस्टिवल में होली है, तो वो कहते हैं कि ये जो एबोरिजिन्स हैं उन, समझ में आ गया, या फिर कई बार ये भी माना जाता है कि इन्होंने, ठीक। इसके अलावा हम लोग बताएं तो पार्वती की ये लोग काफ़ी पूजा करते हैं, बाकी भी, समझ में आ गया। सारे ऐसे कस्टम तो आदिवासी फॉलो कर रहे हैं, सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंस वजह से भी है। कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है बहुत ज़्यादा गुजराती कल्चर से इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कल्चर से इफेक्टेड है, सारे राजपूती कल्चर से इफेक्टेड, कहीं ना कहीं ट्राइब है सिमिलर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। ऐसे ही ट्राइब्स के बाकी स्टेट्स के वीडियो को भी मैं ऐसे ही कवर करूँ। थैंक यू।